वेलकम टू मनी विद मोमेंट्स। सो आज का मनी से रिलेटेड जो डिस्कशन हम करेंगे वो है, मुझसे बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं। मेरे पास मेल्स पे आती हैं, कुछ जो मेरी फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं, वो लोग भी मुझसे पूछते हैं कि हमारे कैश फ्लो को कैसे इम्प्रूव करें हम, कि हमारे पास कुछ पैसे बच सकें जिसको हम एक सही जगह इन्वेस्ट कर सकें या सेव कर सकें, जो कि हमारा फाइनेंशियल गोल है उसके लिए हम उस पैसे को लगा सकें। तो कैश फ्लो होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट अगर हमें हमारे कैश फ्लो की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो देयर इज़ हायर चांसेस कि हम एक ट्रैप में फंसे रहेंगे, और वो गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स जितने भी हैं हमारी लाइफ के, वो तो आएंगे ही विद टाइम, उनको तो आना ही है, पर हम उनको अचीव करने के लिए कुछ पैसे एक्यूमुलेट नहीं कर पाएंगे। तो चलो बात करते हैं। सबसे फर्स्ट है कि ईएमआई के ट्रैप से हमको बचना है। अगर हम आजकल का जनरेशन देखें और आजकल की जो मार्केटिंग देखें, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो बैंकिंग इंडस्ट्री अपना रही है, पहले के टाइम में क्या होता था कि आई रिमेंबर कि लोन लेना एक बहुत बड़ा टास्क होता था। लोन लेने के लिए अप्रूवल मिलती थी पहले, आप अब लोन अप्लाई आप कर रहे हो एंड देन यू विल हैव टू वेट फॉर फ्यू डेज just to get approval from the bank whether you are eligible to get loan or not. But now what kind of a calls are we receiving कि आपका प्री अप्रूव्ड लोन मिल चुका है आपको, और अब आप इतने लोन मतलब इतने अमाउंट के लिए एलिजिबल है, यू कैन टेक लोन ऑफ 5 लाख 10 लाख एंड इट इज़ ऑलरेडी अप्रूव्ड. So these kind of strategies and these kind of marketing टूल्स आर वेरी डेंजरस। तो इससे क्या हो रहा है, जो हमारे जेंजी हैं, जेंजी क्या, जो हमारे अभी जो 30s में भी हैं जो इंडिविजुअल, हम उनसे भी बात करते रहते हैं, 40s में भी हैं जो, उन सबसे हम बात करते हैं, तो वो लोग बहुत ही एग्रेसिवली लोन ले रहे हैं बिकॉज इतना ईजिली अवेलेबल है। रिक्वायरमेंट नहीं है तो भी ले रहे हैं बिकॉज आप आज ही अभी अप्रूव करेंगे, आधे घंटे में आपको लोन आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, देन यू कैन यूज़ दैट। आपको पता है कि ठीक है आपकी सैलरी आ रही है, वी विल पे, बट अभी हमारे पास इतना अमाउंट हो गया है तो इसका अब हम कुछ ये खरीद लेते हैं जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, लाइक एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मोबाइल्स और एनीथिंग जो हमें लुक्रेटिव लग रही है वो सब खरीदते हैं। सो दीज काइंड ऑफ हैबिट्स आर वेरी डेंजरस। इससे क्या हो रहा है, ऐसी छोटी छोटी EMIs बहुत सारी बन जाती हैं और इससे एक ऐसा जाला बंधता है कि जैसे ही सैलरी आती है, आते ही हमारा पैसा नेक्स्ट डे ही एक ऐसे चैनल्स बन गए हैं उस ट्रैप में, EMI का ट्रैप बन चुका है, आते ही वो पैसे उन EMIs में जा रहे हैं, हमारी रीपेमेंट हो रही है। तो इससे क्या, हमारे पास कैश फ्लो ही नहीं बच रहा, हम क्या सेव करेंगे। बस हमारे पास सामान है, बट सामान भी ऐसा सामान है जो डेप्रिशिएट हो रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक है या चाहे वो मोटर है, राइट। सो वन हैज़ टू अवॉइड द EMI ट्रैप। EMI लोन्स को बहुत ही स्मार्टली यूज़ करना है ताकि वो हमारा हेल्प बन पाए, ना कि हम बैंक को हेल्प करें इनकम जनरेट करने में। ओके, सो नंबर 2 इज़ वी शुड नो व्हाट आर आवर नीड्स एंड व्हाट आर आवर वांट्स। इससे भी हमारा कैश फ्लो इम्प्रूव होगा। अगर हमें पता है कि कुछ चीज़ें हमारी नीड्स है, लाइक खाना खाना है, घर पे रहना है, उसका रेंट पे करना है, कपड़े पहनने हैं, तो दीज आर आर नीड्स। हमारे स्कूल, बच्चों के स्कूल की फ़ीस पे करनी है, मेडिकल एक्सपेंसेस, दीज आर नीड्स। सो इन सब में पैसे लगेंगे ही लगेंगे और लगने भी चाहिए, दैट इज़ वाई वी आर अर्निंग। बट वी शुड नो दैट हमारी वांट्स भी क्या हैं, कि हमारी वांट्स हमारी नीड्स से ज़्यादा तो नहीं है। वांट अब क्या हो गई, यही अगर हम लोग बहुत ज़्यादा बाहर खाना स्टार्ट कर देते हैं, थिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जो चीज़ हम घर पे अवेलेबल है, ठीक है, हम कभी कभी हमें बाहर जाना चाहिए, बट अगर ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो हमारी वांट्स अब नीड पे भारी हो रही है, ये हमारी इच्छा हो गई है, हमारी ज़रूरत नहीं है। देन और बहुत सारी वांट्स हैं, वेट ना करना मूवी का टीवी पे आना या OTT पे आना, इससे पहले ही हर
वीकेंड मूवी देखने बाहर जाना, that is also our want. Sometimes, occasionally, on special days, one can afford to go, but not on a regular basis. Number 2, any kind of want, पर को परचेज करना, कपड़े परचेज करना जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी खरीदना। तो नीड एंड वांट की कैलकुलेशन हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इससे हमारा कैश फ्लो बहुत अच्छा इम्प्रूव हो जाएगा और हम सरप्लस अमाउंट को अच्छी जगह लगा सकते हैं जो हमारे बाद में फ्यूचर में काम आएगी। द नेक्स्ट इज़ क्रिएट अ बजट। वन शुड नो कि मेरा बजट क्या है, कितना मैं कमा रहा हूँ, टोटल जो मेरी इनकम है उसमें से कितना एक्सपेंसेस है, एंड एट द एंड क्या अमाउंट बच रहा है। इस बचे हुए अमाउंट को मुझे इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट या सेव करना है। इन्वेस्टिंग एंड सेविंग की बात हमने पीछे की हुई है, तो वो वाला मैं वीडियो इसके साथ अटैच कर दूँगी। एंड दैट इज़ हाउ वी कैन वेरी ईजिली इम्प्रूव आवर कैश फ्लो। एंड वन एंड लास्ट कि जो अगर हमने लोन ले ही लिया है, मान लीजिए वी हैव मल्टीपल लोन्स, तो ट्राई टू पे जो हाई इंटरेस्ट का जो लोन है उसको जल्दी पे करने की कोशिश करें, बिकॉज वहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट हमारा जा रहा है टू बैंक। तो उसको अगर जल्दी पे कर देंगे तो एक तो हमारा एक मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि ओके नाउ आई डोंट हैव 3 or 4 EMIs, I have only like one has been paid, तो अब 2 बची हैं, राइट। मेंटल रिलीफ मिलेगा। तो या रिड्यूस हाई इंटरेस्ट डेट। सो हमने क्या क्या बात की है। नंबर 1 इज़ अवॉइड EMI ट्रैप। नंबर 2 इज़ नीड एंड वांट के बीच की डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नंबर 3, मेक अ बजट। Number 4, and if you already have multiple loans, then try to pay loan which has high interest. And yeah, बहुत easily आप अपना कैश फ्लो इम्प्रूव कर सकते हो एंड उस सरप्लस अमाउंट को अपने फिनेंशियल गोल के साथ अलाइन करो, इन्वेस्ट करो, एंड गोइंग फॉरवर्ड there will be a very good chance that you will going to fulfill your requirements, financial requirements. Thank you.